लोगों तक एक बार दिखाना है जो लोग बहुत दूर बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोगों के माँ बाप ने उनके बच्चों को यहाँ नहीं भेजा है। आप मानते हैं कि आप लोग तो बड़े लोग हैं, सारे आ गए, मगर बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ आना चाहते हैं मगर वो नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अफवाहें फैल जाती हैं कि गलत हो जाएगा, भगदड़ हो जाएगी, पता नहीं कैसे लोग हैं। मगर मैंने भी अपने पिताजी से परमिशन लेके यहाँ पर आई हूँ, और आप जितने भी लोग थे ना यहाँ पे, मैंने जब आप लोगों को देखा इस गर्मी में और सर को यहाँ देखा, मेरी आत्मा अंदर से बहुत दुखी है, और मेरे जैसे बहुत बच्चों की आत्मा दुखी है, मगर कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है इस देश में। बस यही मैं हमेशा से पिछले कई सालों से मैं इसके लिए काम कर रही हूँ, आ रही हूँ। मैं सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए जो 1 से लेकर 5 तक के बच्चे हैं, जो बेचारे मिड डे मील के शिकार हो रखे हैं, उन टीचरों के शिकार हो रखे हैं जिन टीचरों को ABCD भी ढंग से नहीं आती। आप अग्री करते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चों को लिए उनके मास्टर खराब है? हाँ, बहुत ज्यादा तकलीफ पे वो बच्चे, उनकी आवाज, वो कुछ नहीं बोल पाते, टूटे फूटे जूते उनके बस्ते, उनकी किताबें, घर से माँ बाप मार पीट के उन्हें भेजते हैं। आप समझ रहे कि हमारे देश के अंदर में किस लेवल पे गंदगी और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, और उसका सबसे बड़ा नुकसान झेल रहा है छोटा बच्चा, जो हमारे देश का बीज है। उस बीज के बारे में कोई बात ही नहीं करता। आप अग्री करते हैं कि नहीं कि हमें ये बड़े बड़े बिल्डिंग, ये सड़कें, ये बड़ी बड़ी सोसाइटियों से ज्यादा हमें बच्चों के लिए चाहिए या उनके लिए चाहिए? किसके लिए चाहिए? मगर बच्चों पे बात करने के लिए कितने लोग आए बाहर? कोई है जो उनके बारे में बात करे? कभी सरकारी स्कूल में जाके, एक प्राइमरी स्कूल में जो 1 से लेके 5 तक का बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसकी हालत कभी आप लोगों में से देखिए? कितने लोगों ने देखी? हाथ खड़े कर दो एक बार। सरकारी स्कूल जो 1 से लेके 5 तक का है, उसकी शिक्षा से शुरू करते हैं ना। बात तो बहुत ऊपर तक चली गई, डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मगर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बीज में हो गई है। बीज खराब हो गया है, और जिस बीज को जहां उगाने के लिए भेज रहे हैं ना, वो जगह ही खराब है। वहां टूटी हुई छत, गंदा मैट, सड़क गंदी, वहां की हर एक चीज में गंदगी, और वो बच्चा या तो बड़ा हो जाता है या तो मर जाता है। समय पे उसको इतना ज्यादा कुपोषण लगा हुआ है बच्चे को कि इसके बारे में किसी ने बात नहीं करी है कभी भी। आप लोगों के सामने मैं आज इतने सालों बाद आई हूं बात करने के लिए। बहुत कोशिश करी थी मैंने लोगों तक बात पहुंचाने के लिए, छोटे छोटे गली मोहल्लों से, मगर आज इतनी बड़ी जगह मिली है, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं। मैंने आप सब लोगों का स्ट्रगल देख लिया अच्छे से, और सर का जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हमारे लिए बहुत कम लोग आए हैं। आप क्या मेरी आवाज आगे तक जाएगी? जो लोग और आएंगे यहाँ पे भर दीजिए ना यहाँ पे पूरा का पूरा। कितने लोगों के बच्चे तो देख ही रहे आप, है कि नहीं? आप अग्री करते हो कि हम परेशान हैं? सब परेशान है ना? हाँ जी। दूसरा मुद्दा मेरा ये है, मेरी बात करने का, कि यदि सर यहाँ पर है तो जो बड़े लोग हैं, जो मैच्योर, जो बड़े जगह पे पोजीशन पे बैठे हुए, उन लोगों को तो इनकी बातें समझ में आ रही होंगी। उन्होंने तो देश में अपना वोट दिया है, अपनी बातें रखी है। बस 2 मिनट। उन्होंने देश में अपनी बातें रखी है, तो उन्होंने वोट देकर जिन लोगों को यहाँ पे बैठाया था, उन लोगों से वो सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? हमारे जितने भी अभिनेता हैं, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, जिनकी बड़ी बड़ी गाड़ी है, वो लोग हमारे देश के इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये पढ़े लिख के पैसे कमा के उनकी पिक्चर देखने जाते हैं, उनकी स्टेडियम में जाते हैं, वहां जाके पैसा खर्चा करते हैं। ये सारी बातें उनको कब समझ में आएंगी? और केवल हम ही लोग इस बारे में बात करेंगे? क्या वो लोग इस बारे में बात नहीं कर सकते? वो अंधे हैं, उन लोगों को दिखाई नहीं देता। उन्होंने तो पूरा का पूरा पिक्चर, मीडिया, सेलिब्रिटी सिस्टम, हर किसी के फोन में आप जब भी ओपन करेंगे, केवल उन्हीं लोगों की शक्ल दिखाई देती है। आप अग्री करते हैं कि नहीं? हाँ, नेताओं की और अभिनेताओं की शक्ल आपके हाथ में रहती है पूरे टाइम। उनकी शक्ल क्यों है? क्यों उनकी शक्ल देखनी है हमें? वो हमारे लिए क्या करते हैं? या उन्होंने आज तक हमारे में कहां सपोर्ट किया है? यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, ये एजुकेशन के लिए हमारे साथ लड़ाई कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि
बस हो गया है। देखिए, जितने भी लोग अपने घर में बैठ के हमारे ये जो भी प्रोग्राम इन्होंने किया है, ये अपनी मेहनत से कर रहे हैं। जितने भी लोगों की आत्मा दर्द कर रही है, दुख रही है, आपको लगता है तो प्लीज आइए, यहाँ सपोर्ट दीजिए। मोबाइल में सपोर्ट करके किसी के पास कोई बात नहीं पहुंचेगी। यहाँ आना पड़ेगा, अपनी बात रखने के लिए खड़ा होना पड़ेगा उनके साथ। मोबाइल से केवल डेटा जा रहे हैं, वहां पे उनको डेटा मत दीजिए। यहाँ आइए और इन लोगों को सपोर्ट करिए और सर को जल्दी से जल्दी यहाँ से फ्री करना है। एक ही मकसद है, सर को यहाँ से फ्री करना है। एक ही मकसद है, सर को यहाँ से फ्री करना है। मेरे पीछे बोल दीजिए, मैं अपनी बात रख रही हूँ। बहुत समय लगेगा मेरी बात बोलने में, मगर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली में और भी लोगों को बोलिए कि यहाँ आइए, एक एक दिन आइए, एक एक घंटे के लिए आइए, मगर यहाँ आके अपना सपोर्ट अभी दीजिए। अगर आज आप नहीं बोलेंगे तो दोबारा ऐसा मौका आएगा नहीं। और जिस तरीके का ये सपोर्ट करेंगे, हम इनको दोबारा ऐसा मौका आने भी नहीं देंगे। अब ये आखिरी था और ये अंत है। इसके बाद हमारे देश को कोई नहीं खा पाएगा, कोई नहीं लूट पाएगा। हमारा देश अंदर तक मजबूत था और सोने की चिड़िया था। इसमें जो कुछ हम डालते थे वो सब उगता था, और आज वो जमीन, वो पानी, वो आसमान सब कुछ गंदा कर दिया और हम पे एक्सपेरिमेंट करे गए। हमारे ऊपर 140-50 करोड़ लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए और वो एक्सपेरिमेंट आज तक किसी ने बात नहीं करी इस बारे में। कभी कोई नहीं बोला। बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट कर दिया, सिलेंडर, गैस, हमारे ऊपर कोविड वैक्सीन, हर एक चीज में एक्सपेरिमेंट हो रहा है।